लेसन 17 पार्ट 2 जीएसटीआर 1 रिटर्न क्वार्टरली। इस चैप्टर में हम क्वार्टरली जीएसटीआर 1 रिटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में जीएसटीआर 1 के बारे में डिस्कस किया ही था कि जीएसटीआर 1 इंक्लूड करती है डिटेल्स सभी आउटवर्ड सप्लाईज की। जो बिजनेसमैन बेसिकली क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटीआर 1 आप मंथली भी फाइल कर सकते हैं, क्वार्टरली भी, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस। तो जो डीलर्स या बिजनेसेस क्वार्टरली इसे फाइल करते हैं उनके पास एक आईएफएफ का भी ऑप्शन होता है, यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का, जिसमें वो फर्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ के इनवॉइसेस जो है फर्निश कर सकते हैं। कौन से? B2B रजिस्टर्ड या फिर डेबिट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि आईएफएफ के बारे में कि आप कैसे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज कर सकते हैं एंड क्वार्टरली रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू करेंगे आईएफएफ से। आईएफएफ रिटर्न फॉर मंथ 1 एंड 2, यानी कि जो बिजनेसेस क्वार्टरली अपने रिटर्न फाइल करते हैं वो मंथ 1 या फिर मंथ 2 के लिए जो है अपने इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं B2B रजिस्टर्ड या फिर डेबिट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शंस। इसका यह फायदा होता है कि जो आपकी पार्टीज हैं उनको 3 मंथ्स के लिए वेट नहीं करना पड़ता एंड वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जब जो आप अपनी इनवॉइसेस हैं वो फर्निश कर लेंगे। तो आपकी पार्टीज को भी इसमें फायदा रहता है। बिजी में आईएफएफ फाइल करने के लिए हम डिस्प्ले में जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिटर्न्स में आईएफएफ यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ऑप्शन यूज करेंगे। हमने पहले ही इस फैसिलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसको यूज करके लेट अस सपोज जो भी आपका क्वार्टर है उसके फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ की जो डिटेल्स हैं B2B रजिस्टर्ड या फिर डेबिट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, वो आप अपलोड कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर एक विंडो अपीयर हुई जिसमें सबसे पहले आप बताएंगे फॉर द मंथ कि किस मंथ के लिए आप ये फाइल कर रहे हैं। अकाउंट टू बी शोन बाय नेम, अलियास और प्रिंट नेम। देन ट्रीट टैक्सेबल अमाउंट एंड टैक्स अमाउंट एज इनवॉइस वैल्यू, कि जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है यानी कि जिस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट होना है और जो आपका टैक्स अमाउंट है उसी को ही इनवॉइस का अमाउंट ट्रीट करना है। कोई और अमाउंट उसमें इंक्लूड नहीं करना, कोई और बिल सन्ड्री यदि अप्लाई हो तो वो इंक्लूड नहीं करनी। एंड देन है एक्सक्लूड एग्जेम्प्ट NR/ZR एंट्रीज फ्रॉम टैक्सेबल इनवॉइस। यदि आप इस ऑप्शन में ये स्पेसिफाई करते हैं तो जो आपके एग्जेम्प्ट, टिल रेटेड या जीरो रेटेड एंट्रीज हैं वो आपकी टैक्सेबल इनवॉइस यानी कि आपका जो B2B इनवॉइसेस 4A, 4B, 4C, 6C का सेक्शन है उसमें शो नहीं होंगी, वो एग्जेम्प्ट, निल रेटेड, जीरो रेटेड सेक्शन 8 में शो होंगी। ये यूजफुल होता है आपका मल्टी टैक्स इनवॉइस में, यानी कि आपका एक ही इनवॉइस है उसके अंदर टैक्सेबल एंट्रीज भी हैं और निल रेटेड, एग्जेम्प्ट या जीरो रेटेड एंट्रीज भी हैं। तो इसी सेम इनवॉइस की जो एंट्रीज हैं, टैक्सेबल एंट्रीज हैं, वो B2B इनवॉइस 4A, 4B, 4C, 6C सेक्शन में शो होंगी एंड निल रेटेड, जीरो रेटेड या एग्जेम्प्ट की कोई एंट्रीज हैं तो वो निल रेटेड, जीरो रेटेड, एग्जेम्प्ट सेक्शन 8 में शो होंगी। ओके बटन प्रेस करेंगे एंड ये देखिए आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी विंडो अपीयर हो रही है, जिसमें कि आप देख सकते हैं B2B इनवॉइसेस 4A, 4B, 4C, 6B, 6C एंड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट का जो सेक्शन है 9B, वो अपीयर हो रहा है। तो यही दो टाइप्स की जो इनवॉइसेस हैं ये आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ई रिटर्न ऑप्शन में गए। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर बिजी ने पूछा डायरेक्ट अपलोड, जेसन या CSV फाइल, कौन सा फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे जेसन ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमें एक जेसन फाइल क्रिएट करनी है। इसके बाद मंथ हमने सिलेक्ट किया, treat taxable amount and tax amount as invoice value, exclude exempt NR/ZR entries from taxable invoice, ये सब ऑप्शंस अभी हमने डिस्कस ही करे हैं। इसके बाद है स्पेशल कैरेक्टर्स टू बी रिमूव, यानी कि कोई स्पेशल कैरेक्टर्स या जंक कैरेक्टर्स आप रिमूव करना चाहते हैं जिसकी वजह से कोई एरर ना आए, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ई रिटर्न फाइल पाथ, यहाँ पे आप पाथ बताएंगे जहाँ पे आपकी जेसन फाइल जो है क्रिएट होगी। इसके बाद ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने पर बिजी ने पूछा कि चेक एरर्स इन ट्रांजैक्शन या फिर प्रोसीड विद जेसन। ऑलवेज रिकमेंड किया जाता है कि आप पहले एरर्स चेक कर लीजिए कोई भी फाइल जनरेट करने से पहले। तो हम चेक एरर्स इन ट्रांजैक्शंस ऑप्शन को क्लिक करेंगे चेक करने के लिए कि हमारे डेटा में कोई एरर तो नहीं है। इस ऑप्शन को क्लिक करने पर ये देखिए बिजी ने एक ब्लैंक रिपोर्ट शो करी है। इसका मतलब आपका डेटा परफेक्टली फाइन है, इसमें कोई एरर नहीं है। यदि कोई एरर होता तो वो एंट्री यहाँ पे शो हो रही होती एंड एरर डिस्क्रिप्शन में उसका रीजन आ रहा होता। अब हम प्रोसीड विद जेसन बटन को क्लिक करते हैं। इस बटन को क्लिक करने पर बिजी जेसन फाइल क्रिएट कर देगा जो पाथ आपने ई रिटर्न फाइल पाथ फील्ड में बताया है।
ये बिजी ने मैसेज भी शो कर दिया कि फाइल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली एट दिस पाथ। हमने डेस्कटॉप का पाथ दिया था, उस पाथ पे जो है जेसन फाइल क्रिएट हो गई है। डेस्कटॉप पे आप देख भी सकते हैं ये एक जेसन फाइल बिजी ने क्रिएट करी है। अब जेसन फाइल हमारी क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा गवर्नमेंट पोर्टल पे इसको अपलोड करना। हम gst.gov.in पोर्टल पे गए, यहाँ पे लॉगिन बटन क्लिक किया, अपना यूजर नेम पासवर्ड हमने स्पेसिफाई किया, वैलिड डिटेल्स एंटर करने पर यहाँ पे लॉगिन किया हमने जीएसटी की साइट पे। यहाँ पे सबसे पहले हम रिटर्न डैशबोर्ड बटन को क्लिक करेंगे। रिटर्न डैशबोर्ड ऑप्शन क्लिक करने पर ये स्क्रीन अपीयर हुई। फाइनेंशियल ईयर हमने सिलेक्ट किया, क्वार्टर लाइक जुलाई टू सितंबर, सेकंड क्वार्टर के लिए हम ये फाइल कर रहे हैं। पीरियड यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जिस मंथ के लिए आप फाइल कर रहे हैं। हम अभी जुलाई मंथ के लिए कर रहे थे तो हमने जुलाई मंथ यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड सर्च बटन क्लिक किया। ध्यान रहे ये हम IFF की बात करें जो हमने इस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के लिए फाइल करी है। सर्च बटन क्लिक करने पर ये ऑप्शंस आ रही हैं जिसमें डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज सेक्शन के अंडर हम प्रिपेयर ऑफलाइन बटन को क्लिक करेंगे। प्रिपेयर ऑफलाइन बटन को क्लिक करने पर यहाँ पे इनवॉइस अपलोड के अंदर चूज फाइल का एक बटन आ रहा है, जिसे क्लिक करके आप वही फाइल सिलेक्ट करेंगे जो डेस्कटॉप पे अभी जेसन फाइल आपने क्रिएट करी थी बिजी से। हमने अभी बिजी से एक जेसन फाइल क्रिएट करी थी जिसका पाथ डेस्कटॉप का था, वो जेसन फाइल यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपका प्रोसेस है IFF फाइल करने का। उसकी हमने एक जेसन IFF के लिए एक जेसन फाइल क्रिएट करी एंड उसे GST पोर्टल पे अपलोड कर दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे GSTR1 रिटर्न टू बी फाइल्ड एवरी क्वार्टर, यानी कि IFF नहीं, फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ में आपने IFF फाइल करी, उसके बाद थर्ड जो मंथ है उसमें आपको क्वार्टरली ई रिटर्न तो फाइल करनी ही है। उसका प्रोसेस अब हम देखेंगे। तो हम GSTR1 विद इफेक्ट फ्रॉम मई 2021 ये ऑप्शन आ रही है, इसमें गए, क्वार्टर हमने सिलेक्ट किया। लाइक हम सेकंड क्वार्टर की यहाँ पे बात कर रहे थे, जुलाई टू सितंबर, सेकंड क्वार्टर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अकाउंट टू बी शोन बाय, आपको नेम, एलियास या प्रिंट नेम जिससे भी अकाउंट शो करने हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। स्किप HSN समरी, HSN समरी को यदि स्किप करना है यानी कि HSN कोड वाइज डिटेल्स आप व्यू नहीं करना चाहते तो आप इस ऑप्शन में ये स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद है स्किप डॉक्यूमेंट समरी, यदि आप इसमें ये स्पेसिफाई करते हैं तो इनवॉइस नंबर वाइज डिटेल्स जो हैं यानी कि वाउचर नंबर वाइज जो डिटेल्स हैं वो प्रिंट नहीं होंगी या शो नहीं होंगी। शो एग्जेम्प्ट NR/ZR एंट्रीज इन टैक्सेबल इनवॉइस सेपरेटली, ट्रीट टैक्सेबल अमाउंट एंड टैक्स अमाउंट एज इनवॉइस वैल्यू, ये हमने पहले डिस्कस ही करी है। देन आपकी ऑप्शन है स्किप IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इनवॉइसेस, इसमें ऑप्शन प्रोवाइड करे गए हैं नन, यानी कि आपको स्किप नहीं करना। स्किप मंथ 1, अगर आपने खाली फर्स्ट मंथ की अपनी IFF भरी है तो आप फर्स्ट मंथ की डिटेल्स यहाँ पे स्किप करेंगे। स्किप मंथ 2 यानी कि सेकंड मंथ, अगर हम सेकंड क्वार्टर की बात कर रहे हैं जुलाई टू सितंबर की, तो स्किप मंथ 1 आप करते हैं तो जुलाई की जो डिटेल्स हैं जो आपने फाइल कर दी हैं IFF यूज करके वो आपकी क्वार्टरली रिटर्न में नहीं आएंगी। स्किप मंथ 2 करते हैं तो यानी कि अगस्त की जो डिटेल्स आपने IFF फाइल करी हैं वो आपकी क्वार्टरली रिटर्न में नहीं आएंगी। एंड स्किप बोथ यदि आप करते हैं तो जुलाई एंड अगस्त, यदि दोनों के लिए ही आपने IFF फाइल करी है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। जुलाई एंड अगस्त की जो आपकी डेबिट क्रेडिट नोट है रजिस्टर्ड या फिर रजिस्टर्ड B2B इनवॉइसेस हैं वो क्वार्टरली रिटर्न में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। उसके अलावा जो डिटेल्स होंगी एंड जो थर्ड मंथ की डिटेल होगी यानी कि जैसे हम सेकंड क्वार्टर की बात करें तो सितंबर की जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे आएंगी। तो आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर ये डिटेल्स आ रही हैं। तो जो आपने स्किप करी होंगी डिटेल्स वो नहीं आएंगी, उसके अलावा सभी डिटेल्स जैसा कि GSTR1 में होता है वो यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद GSTR1 ई रिटर्न ऑप्शन यूज करके आप इसकी ई रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी काफी सारी ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट अपलोड, जेसन, CSV फाइल एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट, तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से आप अपनी ई रिटर्न फाइल जनरेट करना चाहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें इतना ही डिस्कस करना था। चैप्टर के एंड पे कुछ एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करी गई है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पर एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली GSTR1 क्वार्टरली फाइल कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।